थ्रू द हेवन का एपिसोड नंबर 56। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, हाउ चेन युनशिन के साथ फाइट करना चाहता था, इसलिए उसने बाकी की फैमिलीज की भी एक मीटिंग बुला ली थी, जहाँ वो लोग पहले तो ज़्यावियान का साथ देने से इनकार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों को मालूम होता है कि ज़्यावियान के पास डोसोंग लेवल के पावर हाउसेज है, तो उन्होंने ज़्यावियान के साथ हाथ मिला लिया था। यहाँ पर मौजूद इन फैमिलीज के बीच अभी मीटिंग चल ही रही थी, तभी अचानक आइस एम्परर को मैसेज मिलता है कि आज से 2 दिन बाद यूनियन और गुहे की शादी है, जिस पर ज़्यावियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि ठीक है, फिर 2 दिन बाद तैयार रहना, क्योंकि 2 दिन बाद ही हम यूनियन साइट पर हमला करेंगे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि यहाँ यूनियन सेट में शादी की तैयारियां चल रही थी। दूसरी तरफ गुहे भी मास्टर युनशिन से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ युनशिन गुहे से कहता है कि आज के दिन तुम्हारी यूनियन से शादी हो जाएगी, उसके बाद हमारे इस बड़े से सेट की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे संभालने के लिए तैयार हो। जिस पर गुहे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं कि आप तो मुझे बिला वजह ही शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं तो आपका जूनियर हूँ, भला आपके होते हुए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे इस बात पर पूरा यकीन है, जब तक क्लाउड मिस्ट्री सेट के साथ आप जैसा सुज़ेरैन है वो हमेशा तरक्की ही करता रहेगा। युनशिन भी यहाँ पर गुहे की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद वो गुहे को वार्न करते हुए कहता है कि वैसे तुम्हें ये बात तो मालूम ही होगी कि कुछ सालों पहले यूनियन और ज़्यावियान के बीच कुछ चल रहा था, और अब तो ज़्यावियान भी वापस लौट आया है, तो कहीं वो तुम्हारी शादी खराब ना कर दे। जिस पर गुहे गुस्सा होते हुए कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं किसी भी ज़्यावियान को अपनी शादी खराब करने नहीं देने वाला। अगर उसने यहाँ पर आने की हिम्मत की तो पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। इसके बाद वो मास्टर से कहते हैं कि मास्टर मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी शादी यूनियन के साथ हो जाए, आप यूनियन की बॉडी में लगाया हुआ कल्टीवेशन सील हटा दो, ताकि मैं उसे यहाँ से लेकर जा सकूँ। मास्टर युनशिन गुहे की ये बात सुनकर कहते हैं कि हाँ जरूर, मैं वो सील जरूर हटाऊंगा, क्योंकि यूनियन मेरी डेसिपल है और मैं अपनी डेसिपल को खुश देखना चाहता हूँ। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान ये सारी बातें चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमें यूनियन को दिखाया जाता है। वो आज के दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, साथ ही साथ उसके चेहरे पर हमें उदासी दिखाई देती है, क्योंकि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं। यूनियन के मन में तो अभी भी ज़्यावियान था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ वापस से युनशिन पर आ जाता है, जहाँ गुहे जा चुका था। तभी अचानक वहाँ पर सोल पैलेस का वो वॉरियर भी आ जाता है, जो कि युनशिन से कह रहा था कि वाओ, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बड़े कमीने होगे, तुम अपने डेसिपल की शादी इस लड़के से करा रहे हो, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। युनशिन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यूनियन और गुहे की शादी कराने की वजह से मुझे अल्केमिस्ट किंग का साथ मिल जाएगा, जिसकी मदद से मैं ज़्यावियान को आसानी से मिटा सकता हूँ। और वैसे भी सच बताओ तो मुझे गुहे से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फिर वो ज़्यावियान के साथ फाइट करते हुए चाहे मारा ही क्यों ना जाए। सोल पैलेस का वो वॉरियर यहाँ पर युनशिन से कहता है कि मैंने गुहे की सोल पावर को महसूस किया, उसकी सोल पावर काफी ज्यादा कमाल की है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़के को मारना चाहिए, बल्कि उसकी सोल तो हमें चाहिए। जिस पर युनशिन कहता है कि वो 6 ग्रेड का अल्केमिस्ट है, जो कि मेरे क्लैन के काफी ज्यादा काम आएगा, यानी कि वो गुहे को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जिस पर वो वॉरियर गुस्सा होते हुए फौरन से यहाँ युनशिन के पास आ जाता है, और साथ ही साथ युनशिन से कहता है कि शायद तुम भूल गए, आज के दिन तुम इस डोसोंग लेवल पर मौजूद सिर्फ हम लोगों की वजह से हो, वरना तुम तो कब के मारे जा चुके होते। अगर तुम्हें यूं ही भूलने की आदत रही, फिर तो मुझे लगता है कि हमें तुमसे सब कुछ छीन लेना चाहिए। जिस पर युनशिन घबराते हुए फौरन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, हाँ मैं जानता हूँ कि सोल पैलेस का मुझ पर काफी ज्यादा एहसान है, उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और साथ ही साथ वो कहता है कि अगर आप लोगों को गुहे की सोल चाहिए हो तो कोई मसला नहीं, आपकी गार्डियन आकर उसकी सोल लेकर जा सकते हैं। जिस पर वो वॉरियर कहता है कि हाँ वक्त आने पर हम ऐसा जरूर करेंगे, तो तुम मुझे बिल्कुल भी निराश ना करना। उसके ये कहने के बाद हमें नेक्स्ट सीन शादी के मंडप का दिखाया जाता है, जहाँ पर गुहे के काफी सारे दोस्त भी आए हुए थे। वो सब लोग खुशियां मनाते हुए कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं आता गुहे की शादी इतनी जल्दी हो रही है। यहाँ पर मौजूद ये सब लोग ही काफी ज्यादा खुश थे। युनशिन भी शादी के माहौल को एंजॉय कर रहा था, जबकि गुहे तैयार होकर मंडप में अपनी होने वाली वाइफ का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ यूनियन को भी कुछ लड़कियां लेकर आ रही थी। गुहे यूनियन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश था, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और भला वो खुश क्यों ना हो, यूनियन है ही इतनी खूबसूरत। यहाँ वो दोनों लड़कियां यूनियन को मंडप में लाने के बाद इन दोनों के हाथ में एक रिबन पकड़ा देती है, ताकि ये लोग अपनी रस्में शुरू कर सके। सबसे पहले युनशिन खड़ा होकर अपना जाम उठाते हुए कहता है कि पहले तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप लोग यहाँ पर इस शादी को अटेंड करने के लिए आए। उसके बाद मैं अपनी सबसे प्यारी स्टूडेंट और गुहे को इस शादी के लिए मुबारकबाद दूंगा। यहाँ ये सारी बातें करने के बाद वो लोग जाम के साथ चेयर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि होस्ट अनाउंसमेंट करता है कि अब ये शादी शुरू की जाए।
जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जश्न शुरू हो चुका था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जियावियन अपने साथियों को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसने आते साथ ही कहा कि बंद करो ये सब। साथ ही साथ जियावियन ने अपनी हैवी रूलर से मंडप को तोड़ते हुए फौरन से यहाँ यूनशन पर हमला भी कर दिया था, लेकिन यूनशन काफी आसानी के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ गुहे काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार बेगानी शादी में जियावियन दीवाना आ ही गया। उसके ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जियावियन सच में अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि यूनशन से कहता है कि ये शादी होगी या फिर तुम्हारा फ्यूनरल, ये तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। यूनशन यहाँ पर जियावियन को देखकर कहता है कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखा रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे सामने इस तरह की बातें करने का। जिस पर जियावियन कहता है कि तुमने मेरे जियाओ क्लैन को बहुत नुकसान पहुंचाया, मेरे जियाओ क्लैन का बहाया हुआ खून तुम्हारे हाथों से धुल नहीं सकता, इसलिए मैं आज तुमसे बदला लेने के लिए आ गया हूँ। जो सुनकर यूनशन मुस्कुरा रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर रॉयल फैमिली के लीडर को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम भी इसके साथ आए हो, क्या तुम पागल हो चुके हो या फिर तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? क्या तुम जानते नहीं कि इसके बाद मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगा? जिस पर रॉयल फैमिली का लीडर कहता है कि इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज नहीं तो कल ये होना ही था। वैसे भी अब पूरा गामा एम्पायर तुम्हारे इरादों के बारे में जानता है, इसलिए इस लड़के के साथ खड़ा होना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो सुनकर यूनशन कहता है कि अच्छा, और ये कहते उसने धीरे धीरे से तालियां भी मारना शुरू कर दी थी। यूनशन इन लोगों से कहता है कि अब जब तुम लोग मेरे क्लाउड मिस्ट्री सेट में घुस ही आए हो तो अब मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनियन जियावियन को इतने वक्त के बाद देखकर काफी जरा अजीब महसूस कर रही थी। उसकी सोई हुई फीलिंग्स दोबारा से जाग जाती है। गुहे ने भी इस बात को महसूस कर लिया था, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि आखिर तुम इस लड़की के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो। उसे जियावियन से जलन हो रही थी, इसलिए वो गुस्सा होते हुए जियावियन की तरफ देखकर कहता है कि जियावियन तुम आखिर कितने जरा बेशर्म हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज के दिन यहाँ पर मेरी शादी हो रही है? जियावियन भी काफी जरा गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को शर्म तब नहीं आई जब तुम लोगों ने जियाओ फैमिली और मिटल फैमिली पर हमला किया? अगर तुम लोग यूं बेशर्म हो सकते हो तो मुझे भी इसमें कोई हर्ज नहीं। साथ ही जियावियन मुस्कुराते हुए यहाँ पर गुहे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यूनशन तुम्हारी शादी यूनियन से खुशी से करा रहा है? नहीं, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, उसे बस अल्केमिस्ट किंग के पीछे की पावर्स चाहिए ताकि वो इसका इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्ग लोगों पर काबू कर सके। गुहे जियावियन की ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था, लेकिन इसके बाद वो यूनियन की तरफ देखकर कहता है हाँ, फिर इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं यूनियन से प्यार करता हूँ, तो अगर मेरी फोर्स यहाँ यूनियन साइड के साथ मिल जाए मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जियावियन गुहे का ऐसा जवाब सुनकर यूनशन की तरफ देखते हुए कहता है कि वाह, तुम तो काफी जरा कमीने टीचर निकले, क्योंकि तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने डेसिपल की यूं शादी करा रहे हो। यूनशन को भी अब जियावियन की ये सारी बातें सुनकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ा होते हुए कहता है कि पिछली बार जियावियन तुम बचकर चले गए थे, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इस बार हर हाल में तुम्हारी मौत पक्की है। यूनशन अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक गुहे उनसे कहता है कि मास्टर, क्या आप मुझे इजाजत देंगे? क्योंकि इस लड़के ने मेरी शादी में इंटरप्शन डालने की कोशिश की, तो इसलिए ये मामला इस लड़के और मेरे बीच होगा। यूनशन तो पहले से ऐसा चाहता था, इसलिए वो गुहे को लड़ने की इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइस एम्परर गुहे की साथियों की तरफ देखते हुए कह रहा था कि गुहे काफी जरा खतरनाक है, लेकिन साथ ही साथ गुहे के यहाँ पर काफी जरा दोस्त भी है। अगर गुहे के साथ हमारी लड़ाई हो जाए तो उसके दोस्त भी फाइट में हिस्सा लेंगे। मुझे लगता है कि गुहे के साथ मुझे आगे जाकर फाइट करनी चाहिए। जिस पर जियावियन उन्हें वहीं पर रोकते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं खुद इसे हैंडल कर सकता हूँ। इसके बाद वो यूनशन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सारा मामला क्लाउड में से सेक्टर और जियाओ फैमिली के बीच में है, लेकिन कोई भी अगर इसके बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो वो भी मेरा दुश्मन होगा, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे गुहे हो या कोई और। गुहे को ये सुनकर गुस्सा आ गया था, इसलिए वो फौरन से अपने डोकी विंग्स निकालते हुए यहाँ जियावियन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो जियावियन से कहता है कि तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा, ऐसा कहा जाता है कि तुम गामा एम्पायर के एक राइजिंग स्टार हो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो। जियावियन यहाँ पर गुहे के सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है कि तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 10 हमलों में हरा सकता हूँ। अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने साथियों को लेकर यहाँ से वापस चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम 10 वॉर में हार गए तो उसके बाद तुम्हें यहाँ से दफा होना होगा। जो सुनकर गुहे ने फौरन से अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी। साथ ही साथ वो जियावियन से कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि आज अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मुझे कुछ कीमती मिलने वाला था। अब मेरे पास उस कीमती चीज को हासिल करने का बस एक ही तरीका है कि मैं उसकी नजरों के सामने तुम्हें हरा दूं। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर गुहे ने अपनी तलवार लेकर फौरन आगे बढ़ते हुए जियावियन पर हमला कर दिया था। जियावियन भी अपनी हैवी रूलर की मदद से उसे ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर बाकी के सब लोग पीछे हट गए थे। और अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। इन दोनों की रफ्तार और ताकत सेम है, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि कौन इस फाइट को जीतेगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि गुहे पीछे की तरफ हटते हुए अपने 1000 स्पिरिट सोर्ड अटैक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, ताकि वो जियावियन को जान से मार सके। वो सारे के सारे स्पिरिट सोर्ड एक साथ ही जियावियन के पीछे पड़ गए थे। यूनियन भी ये सारा नजारा देख रही थी।
दूसरी तरफ जियावियन अभी भी उन स्पिरिट सोर्स से खुद को बचा रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर गुहे से कहता है जब तुमने यूनशन का साथ देने का फैसला कर ही लिया तो अब मैं तुम पर भी रहम नहीं दिखाऊंगा। ये कहती ही जियावियन ने भी अपनी फ्लेम को सोर्ड पर फैला दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को काउंटर करना शुरू कर देता है। गुहे को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उल्टा वो गुस्से में और ज्यादा स्पिरिट सोर्ड यहाँ जियावियन की तरफ भेज देता है, जिनको अपनी तरफ आता हुआ देखकर जियावियन ने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते उन सारे सोर्ड्स को डॉज करता है। साथ ही साथ जियावियन ने अपनी फ्लेम हाथ में इकट्ठा कर ली थी ताकि वो आगे बढ़ते हुए गुहे पर हमला कर सके। गुहे भी उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर बिल्कुल सेम एक्ट करता है। यहाँ इन दोनों की ये फ्लेम पंच एक दूसरे से टकराने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन पीछे की तरफ हट गया था। जियावियन अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकला, मैंने शायद इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये शायद 4 या 5 स्टार डो होंग लेवल पर ही होगा। जियावियन अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक गुहे उसके सामने आकर कहता है कि जियावियन तुम्हारे 8 मूव्स ऑलरेडी खत्म हो गए, सिर्फ तुम्हारे पास 2 मूव्स ही बचे हैं। ये कहते हुए गुहे ने एक बार फिर से अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लिया था, जबकि बाकी के लोग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही ब्लफ कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये गुहे को सिर्फ 10 मूव में ही हरा दे। यहाँ पीछे की तरफ जियावियन के अपने दोस्त भी काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे, क्योंकि जियावियन 8 मूव में उसे नहीं हरा पाया तो भला 2 मूव में कैसे हराएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जियावियन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो अपनी तलवार को रखते हुए अपनी फ्लेम एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ वो कहता है कि मेरे लिए 2 मूव्स काफी होंगे। यहाँ पर जियावियन की रियल पावर देखकर गुहे के दोस्त आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो डो होंग लेवल का वॉरियर है, हमने पहले 2 डो होंग लेवल के वॉरियर्स को फाइट करते हुए नहीं देखा। जबकि दूसरी तरफ यूनशन अभी भी अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का जरा ही कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आखिर इसने ये सोच भी कैसे लिया कि ये गुहे को 10 वार में हरा देगा। ये तो उसका एक ख्वाब ही हो सकता है। बेशक उसने ब्रेक थ्रू कर लिया, पहले वो दूसरों की ताकत पर निर्भर करता था, लेकिन अब वो खुद की ताकत इस्तेमाल कर रहा है। पर इसके बावजूद भी मुझे पूरा यकीन है कि वो गुहे को नहीं हरा सकता। 2 मूव के बाद जियावियन को यहाँ से जाना पड़ेगा और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ यूनशन ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियावियन ने अचानक से अपने 3000 थंडर टेक्निक को इस्तेमाल कर दिया था और वो गुहे के आसपास बहुत ही तेजी से मूव करना शुरू कर देता है। जियावियन की रफ्तार यहाँ पर इतनी ज्यादा तेज थी कि गुहे उसे देख भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके जियावियन को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने जियावियन को डिटेक्ट कर लिया था, वो फौरन उसे सकिंग पाम से अपनी तरफ खींचता है। साथ ही साथ वो अपना पंच तैयार करते उसे हिट करने वाला था। जियावियन भी सकिंग पाम टेक्निक को अपनी बॉडी पर महसूस करता हुआ देखकर फौरन अपनी सोनिक डो स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सब लोगों को ही तकलीफ हो रही थी। लेकिन गुहे ने अपने प्यार की खातिर इस सोनिक डो स्किल को बर्दाश्त कर लिया था। साथ ही साथ वो अपनी फ्लेम स्पिरिट को जगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जियावियन पर हमला करना चाहता था। यहाँ पर जियावियन के 9 मूव्स खत्म हो चुके हैं, यानी कि ये जियावियन का आखिरी मूव होगा। हम देखते हैं कि जियावियन भी गुहे पर हमला करने के लिए तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही साथ वो अपनी हाथ पर फ्लेम भी जला लेता है। यहाँ इन दोनों के टकराने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इफेक्ट से आसपास का मंडप टूट जाता है। साथ ही साथ यूनियन के फेस से वो पर्दा भी हट चुका था। साथ ही धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि गुहे वापस से जमीन पर आ गया था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, जबकि जियावियन अभी भी सही सलामत हवा में मौजूद है। रॉयल फैमिली का लीडर यहाँ पर जियावियन को जीता हुआ देखकर कहता है कि शुक्र है इस लड़के ने अपनी बातों को पूरा कर दिया, वरना बिला वजह आज के दिन हमारी बेइज्जती हो जाती। जिस पर आइस एम्परर रॉयल फैमिली के लीडर से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, जियावियन जो भी कहता है वो कर सकता है। अब जियावियन के प्लान के मुताबिक हमें बाकी के एल्डर से फाइट करनी होगी, जबकि यूनशन से अभी भी जियावियन ही फाइट करेगा। रॉयल फैमिली का लीडर भी इस बात के लिए एग्री हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियावियन ने भी एक हीलिंग पिल खा ली थी ताकि वो आने वाली नेक्स्ट फाइट के लिए खुद को हील कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि गुहे यहाँ पर जियावियन को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम जीत गए। साथ ही साथ वो यूनियन से कहता है कि अब मुझे मालूम हुआ कि आखिर तुमने इसे क्यों चूज किया, तुम्हारी चॉइस बेहतरीन है। यूनशन की तरफ देखकर गुहे कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, अब मैं हार चुका हूँ, इसलिए मुझे मजबूरन अपनी बातों को पूरा करते हुए यहाँ से जाना होगा। और जहाँ तक इस शादी का सवाल है तो आप इस शादी को कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गुहे वहाँ से चला गया था, जिसको देखकर उसके साथी भी यहाँ गुहे के पीछे रवाना हो गए थे। उन सब लोगों के जाने के बाद यूनशन अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है कि जियावियन आखिरकार तुम जो करना चाहते हो तुमने वो कर दिया। अब तो मैं भी इस बात को कबूल करता हूँ कि तुम पिछले 3 साल वाले जियावियन से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, तुमने बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया होगा, लेकिन तुम अभी भी मेरे सामने कुछ नहीं। ये कहते हुए यूनशन ने अपनी थोड़ी पावर भी एक्टिवेट कर दी थी। साथ ही साथ यूनशन यहाँ पर अपने एल्डर से कहता है कि आज के दिन इनमें से यहाँ से कोई भी जिंदा निकल कर नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर यूनशन के एल्डर्स तो फौरन से फाइट करने के लिए आगे रवाना हो गए थे। जियावियन के दोस्त भी यहाँ पर उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेते हैं, जबकि जियावियन यहाँ पर यूनशन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरा फादर डिसअपीयर हो गया, तुमने मेरी जियाओ फैमिली को काफी नुकसान पहुंचाया, तुम्हें आज मैं वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यूनशन यहाँ पर जियावियन की ये बात सुनकर कहते हैं कि शुक्र करो तुम्हारे फादर सिर्फ डिसअपीयर हुए हैं, वो मेरे हाथ में नहीं, अगर वो मेरे हाथ में होते तो वो जिंदा
ना बचते। जो सुनकर जियामियन उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मेरे फादर कहाँ पर है, जिस पर युनशन जवाब देते हुए कहता है कि वो वहाँ पर है जहाँ से तुम उन्हें कभी भी वापस नहीं ला सकते। जियामियन युनशन की बात सुनकर समझ गया था कि उसका फादर सोल पैलेस में है, लेकिन दूसरी तरफ युनशन ये बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें सोल पैलेस के बारे में कैसे मालूम? यकीनन ये तुम्हारी उसी सोल मास्टर ने बताया होगा जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। ये सारी बातें कहने के बाद युनशन कहता है कि चलो फिर इस जंग को शुरू करते हैं, जहां साथ ही उसने अपने डेसिपल से कहा था कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन अरे क्रिएट कर दो। इस फॉर्मेशन को बनता हुआ देखकर भी जियामियन घबराता नहीं, बल्कि युनशन से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पिछले 3 साल में मैं कितना ज्यादा बदल गया। ये कहते ही जियामियन ने अपनी ग्लेज फ्लेम भी आंखों में एक्टिवेट कर ली थी। जियामियन की इसी कूल सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।